राजनीतिक तत्वों ने आकर के जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है, गाड़ी के रकम वाली गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, हमारे पर्चा के ऊपर पर्चा चिपकाए जा रहे हैं, हमारे होर्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगाई जा रही है, हमारे पर्चे फाड़े जा रहे हैं। जो एलिगेशन अभी आज कल लगाया था रात में, वो एलिगेशन बिल्कुल झूठ है। ये एलिगेशन एक चुनावी एलिगेशन है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, समर्थक ने कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं किया। गुरुग्राम जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेजी से चली हुई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान कुछ शरारती तत्व इस भाईचारे और आपसी प्यार को खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार के चुनावी कार्यालय में कुछ शरारती तत्वों द्वारा की गई मारपीट और तोड़फोड़ का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि अगला मामला फिर से खेड़ला गाँव में ही देखने को मिला, जहां पर गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी करके गांव के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए गए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे को ईंट या पत्थर मारकर तोड़ दिया गया, जिसका आरोप बहुजन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने फेसबुक पर लाइव आकर ये आरोप बीजेपी के उम्मीदवार पर लगा दिया। फेसबुक पर लगाए गए आरोप को लेकर जब हमने बीएसपी के जिला अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो बीजेपी पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने व आपसी भाईचारे को खराब नहीं करने की अपील जरूर की। कल खेड़ला गाँव में हमारा कार्यक्रम था बस्ती के बीच में, और हमारी गाड़ियों का काफिला यही खड़ा था बाहर ही, हम बाहर छोड़ गए थे। और शरारती तत्वों ने आकर के जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है, गाड़ी के रकम वाली गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, हमारे पर्चा के ऊपर पर्चा चिपकाए जा रहे हैं, हमारे होर्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगाई जा रही है, हमारे पर्चे फाड़े जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग है ना, चाहे शरारती लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी से रिलेट करते, चाहे चुनावी उम्मीदवार है, कोई भी है, चाहे वो भाई इस तरह से माहौल खराब ना करें, अपने भाईचारे को बनाकर रखें। ये चुनाव तो 2 दिन का है, 2 दिन के बाद तो हम सबको भाईचारे सब यही रहना ना, इसलिए इस चुनाव के चक्कर में, छोटा सा जिला परिषद का तो चुनाव है ये, इस चुनाव के चक्कर में अपने भाईचारे को खराब ना करें, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ 2 दिन का ही है, 2 दिन बाद हम सबको फिर यही रहना है, इसलिए भाईचारा कायम रखें। मेरी तो यही सबसे अपील है, मैं हाथ जोड़ दूं। बीएसपी के जिला अध्यक्ष द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी प्रत्याशी के परिजनों ने अपनी सफाई देते हुए लगाए गए आरोपों को नकारते हुए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि किसी के कहने पर यह षड्यंत्र बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ रचा जा रहा है, इसलिए सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इन सभी बातों को नजरअंदाज करके अपने चुनाव पर ध्यान रखना। जो एलिगेशन अभी आज कल लगाया था रात में, वो एलिगेशन बिल्कुल झूठ है। ये एलिगेशन एक चुनावी एलिगेशन है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, समर्थक ने कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं किया है। ये किसी एक बंदे के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। कुछ ऐसा किया है हमारे समर्थक ने या हमारे किसी बंदे ने, तो वो प्रूफ के साथ पेश करे कि भाई तुम्हारे बंदे ने यहाँ पर ये काम किया। सभी कार्यकर्ता से और अपने समर्थकों से ये अपील है कि जो 2 दिन का चुनाव है, इसको बड़े शांति प्रिय से लड़े। आपके बीच में और भी ऐसे एलिगेशन आएंगे और ऐसे मतलब षड्यंत्र रचे जाएंगे, तो इनसे सब से बच करके 2 दिन के चुनाव को और भाईचारे को कायम रखें। विपक्षी कुछ कैंडिडेट है वो आरोप लगा रहे हैं कभी गाड़ी तोड़ने का करके, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब ये तो जो विपक्षी कैंडिडेट है वो बौखलाए हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये चुनाव में हम खड़े तो हो गए, लेकिन अब अपनी हार का श्रेय किसको दे। तो ये ऑर्गेनल बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। ये लोग बिना मतलब के ये वो लगा रहे हैं, जो भी प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बता दें कि सोहना जिला परिषद वार्ड नंबर 2 की सीट जहां सोहना की हॉट सीट मानी जा रही है, वहीं ये सीट इन दिनों विवादों में घिरती जा रही है, जिस सीट पर आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए जरूरत सभी प्रत्याशियों व समर्थकों को आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करने की, ताकि चुनाव संपन्न होने के बाद आपसी भाईचारा कायम रह सके। जरूरत इस बात की भी है कि समाज के आपसी भाईचारे को खराब करने का काम करने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस विभाग के गुप्तचर अपने हिसाब से कार्यक्रमों में मौजूद रहकर उपद्रवियों पर नजर रखकर उनकी पहचान कर सके, ताकि आगे से कोई उपद्रवी तत्व इस तरह की वारदात को अंजाम देकर आपसी भाईचारे को खराब करने की हिम्मत न जुटा सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।